स्वागत है आप सबका आज के वीडियो सेशन में। आज हम जानेंगे P3 रिलेज में आईपी एड्रेस कैसे सेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये P3U30 रिले है और इसका जो फ्रंट पोर्ट होता है ये यूएसबी टाइप का रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास साइट में यूएसबी केबल अवेलेबल नहीं है, लैन केबल के थ्रू हम लोग रिले को कनेक्ट करके उसका प्रोग्राम देखना चाहते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, या ऐसा भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हम लोग को स्काडा में उसको कनेक्ट करना है, उसके लिए आईपी एड्रेस की ज़रूरत है। सिंपल तरीके से हम लोग आईपी एड्रेस देख सकते हैं। ये इसकी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है। आईपी एड्रेस जानने के लिए हम लोग को डाउन बटन दबाना पड़ेगा। ये नेविगेशन कीज़ में आप डाउन बटन दबाएंगे, इसमें ये मेन्यू आने लग जाएगा। इसमें आप डाउन बटन को कंटिन्यूस प्रेस करके रखिए तो आपका नीचे जाते जाएंगे और ये नीचे से तीसरा ऑप्शन बस का रहता है। इसमें आपको इसकी कम्युनिकेशन रिलेटेड डिटेल्स मिलती हैं। तो ये पहला आ गया पीसी लोकल स्पा बस, जिसमें कि आपको जो आप फ्रंट पोर्ट से कनेक्ट करते हैं उसके रिलेटेड सेटिंग्स रहती है। इसके बाद हम लोग इसमें राइट बटन दबाएंगे तो ये इथरनेट आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईपी एड्रेस करके दिया हुआ है। तो यहाँ से आप आईपी एड्रेस मैच करके रिले को पीछे से पिंग कर सकते हैं या फिर उसको कनेक्टिविटी में ले सकते हैं। इन केस आपको आईपी एड्रेस चेंज करना है उसके लिए देखते हैं क्या तरीका है। तो यहाँ पे इथरनेट वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको ओके बटन दबाना पड़ेगा इसमें कुछ भी चेंज करने के लिए। तो हम लोग एक बार ओके बटन दबाते हैं तो ये हमारा जो सिलेक्शन रहता है इसके इथरनेट मेनू में आ गया। आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए फिर से डाउन बटन दबाते हुए आईपी एड्रेस वाले एरिया में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग ओके बटन दबाएंगे। अभी आप देख सकते हैं वैल्यू इज़ नॉट एडिटेबल, क्योंकि हम लोग ने रिले में पासवर्ड एंटर नहीं किया है तो ये आपको एड्रेस चेंज करने के लिए नहीं परमिट करेगा। आप यहाँ से कैंसिल बटन या होम बटन दबा के वापस जाइए। ये इन्फॉर्मेशन आई बटन दबा के क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके बटन दबाएंगे तो आपको ये पासवर्ड एंटर करने के लिए परमिशन देगा। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है 2। आप अब बटन दबा के इसके 2 में आ जाइए, ओके बटन दबा दीजिए। अब हमारा पासवर्ड एंटर हो चुका है जो कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था। इसके बाद हम लोग इसमें एंटर बटन दबाएंगे तो हम लोग को ये ऑप्शन दे रहा है आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि आईपी एड्रेस कैसे चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी 192.168.15.210 है, इसको चेंज करके मैं 172 करना चाहूँगा। तो इसके लिए आप राइट बटन दबाइए, 9 पे आ जाइए। उसके बाद आप अप एंड डाउन एरो से इस नंबर को चेंज कर लीजिए, 172 हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को किसी पर्टिकुलर डिजिट को पूरी तरीके से डिलीट ही करना है। फॉर एग्जांपल 172 के बाद मेरे को आईपी एड्रेस डालना है .15। तो अब यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, इसको डबल डिजिट करने के लिए आप डाउन बटन दबाते चले जाइए। आपको एक बार एक ऑप्शन आएगा जिसमें ब्लैंक स्पेस आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 डिजिट हो गए और इसको 15 करने के लिए आप डाउन बटन दबाते हुए इसको 5 कर लीजिए। इसी तरीके से अगला ऑप्शन, जैसे आपका ये 15 है और यहाँ पे मुझे कुछ भी चेंजेस करके इसको 3 डिजिट का करना है तो आप यहाँ पे जाइए, देखेंगे बीच में आपको स्पेस मिलती है। आप यहाँ पे डिजिट ऐड करते चले जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम लोग ने 125 करना है तो यहाँ पे 2 एंटर करते हुए ये बन गया हमारा। लास्ट में कुछ भी चेंजेस करना है आप उस पर्टिकुलर डिजिट में आके अप एंड डाउन एरो से चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इजीली आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। सबनेट मास्क इसके नीचे दिया हुआ है, इसको भी चेंज करने के लिए आप नेविगेशन डाउन बटन से नीचे आ जाइए, ओके बटन दबाएंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसको एडिट करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको 255.255.255.0 करना चाहेंगे। इसके लिए 4 को चेंज करके हम लोग ने इसको 255 कर दिया, ओके बटन दबा दिया, ये चेंज हो गया। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका गेटवे का। आपके नेटवर्क में कुछ गेटवे यूज़ हो रहा है तो आप यहाँ पे गेटवे का आईपी एड्रेस एंटर कर दीजिए। इसके नीचे आपको ऑप्शन देता है एनटीपी सर्वर का। एनटीपी इज़ फॉर टाइम सर्वर। आप यहाँ पे सिंपल नेटवर्क टाइम सर्वर का जो आईपी एड्रेस रहता है वो यहाँ पे एंटर कर लीजिए। रिले ऑटोमेटिकली उससे टाइम सिंक करते हुए अपने टाइम को अलाइन कर लेगा जो भी क्लॉक रहती है स्टेशन में। तो ऐसे 2 ऑप्शन रहते हैं, सर्वर 1 और सर्वर 2। तो ऊपर में सर्वर 1 सर्वर 2 को आप यहाँ पे उनके एड्रेसेस को एंटर करिए जिससे कि टाइम इसमें सिंक होता चला जाएगा। इसके नीचे आपको ऑप्शन फर्दर मिलता है एफटीपी सर्वर का। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपको कोई भी फाइल ट्रांसफ़र की फैसिलिटी यूज़ करना है जिसमें मेनली हम लोग डीआर फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको आप यहाँ से ऑन और उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है आपका HTTP सर्वर का, जिससे कि आप कभी आपको वेब ब्राउजिंग करनी है, वेब सर्वर का ऑप्शन इसमें यूटिलाइज़ करना है तो उसको यहाँ पे इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है।
इसके नीचे ऑप्शन आता है टेलनेट का। तो आपको, अगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको रिले से कनेक्टिविटी चाहिए रियर पोर्ट से, इसका जो सॉफ्टवेयर होता है ई सेटअप इसर्जी प्रो के थ्रू कनेक्ट करना है, तो ये टेलनेट वाला ऑन होना चाहिए। इन केस ये ऑन नहीं है तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप पिंग करेंगे, पिंग का रिप्लाई देगा, लेकिन टेलनेट ऑन नहीं होने की वजह से आपका ये ई सेटअप इसर्जी प्रो सॉफ्टवेयर के साथ रियर पोर्ट के साथ वर्किंग नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी सेटिंग्स थी हमारे आईपी रिलेटेड को लेके, तो जिससे हम लोग ने जाना कि कैसे आईपी एड्रेस कहाँ पे हम लोग को रीड करना है, उसको कैसे चेंज करना है। बाकी सबनेट मास्क, गेटवे, एसएनटीपी सर्वर्स, एफटीपी, एचटीटीपीएस, ये सारी सेटिंग्स रिलेटेड थी इसकी। तो यहाँ से आप इजीली जाके चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। थैंक यू।